Good morning everyone, this is Poonam here, your SSC teacher from Vishal School, Una. Dear students, we are doing the chapter Elements of a Democratic Government. So in our previous video, we have discussed about South Africa. Today we will discuss some important elements of democratic government. कौन कौन से elements हैं जो democratic government बनाने के लिए compulsory हैं या फिर important हैं. So let's start. Let's now try to identify the main elements that help in making a democratic government. तो इस चैप्टर में अब हम लोग स्टडी करेंगे मेन एलिमेंट्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए हेल्पफुल हैं. First is participation. For any democratic government to function properly and be representative, the participation of the people is necessary. तो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए अगर उन्होंने प्रॉपरली फंक्शन करना है तो उसके लिए लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो मस्ट है. लोगों का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The participation of the people takes place when they exercise their right to vote for the government of their choice. तो लोगों की पार्टिसिपेशन किस तरह से होती है जब वो अपने वोटिंग के राइट का यूज़ करते हैं. जिस भी गवर्नमेंट को वो लोग बनाना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, उस गवर्नमेंट को वो लोग वोट देते हैं. Once elected, the government is in power for a fixed period. तो जब एक बार इलेक्ट हो जाती है गवर्नमेंट लोगों के वोट देने के बाद तो वो उसका फिक्स पीरियड होता है. तो ऑब्वियसली जो इंडिया में मैक्सिमम है वो 5 years है. नोन एज द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का जो कार्यकाल है. इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड. और जब उनका टाइम पीरियड खत्म होता है तो फिर से इलेक्शन होते हैं. इन इंडिया एन इलेक्टेड गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर फॉर 5 years. तो इंडिया में जब कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो वो 5 years तक पावर में रहती है. इफ द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, पीपल विल नॉट वोट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. तो अगर गवर्नमेंट एक बार इलेक्ट होने के बाद प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम लोग इलेक्शन में उनको वोट नहीं देंगे और ना ही वो अपनी गवर्नमेंट बना पाएंगे. सो हेयर स्टूडेंट्स, इन दिस इमेज यू कैन सी पीपल वेटिंग एट अ पोलिंग स्टेशन टू कास्ट देयर वोट. तो यहाँ पे लोग एक क्यू में वेट कर रहे हैं अपनी वोट देने का और सिक्योरिटी इज ऑल्सो हेयर. In this image, you can see it is election day at Basantpur. There is a festival-like atmosphere in this small town. इलेक्शंस हो रहे हैं बसंतपुर में. टाउन है ये एक छोटा सा, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई फेस्टिवल हो. For days, political parties had been campaigning and trying to convince the people to vote in favor of their respective parties. तो इस इमेज में लेफ्ट साइड आप लोग देख रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि वो उनके फेवर में वोट दें, उनकी पार्टीज को वोट दें. राइट साइड यू कैन सी टुडे पीपल हैव क्यूड इन अर्ली एट द पोलिंग बूथ्स टू कास्ट देयर वोट. तो लोग यहाँ लाइंस लगा के खड़े हैं पोलिंग बूथ में अपनी वोट देने के लिए. None of the people want to miss the opportunity to participate in the process of electing their representatives. तो कोई भी लोग जो हैं वो कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं कि वो इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करें. सभी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना चाहते हैं. सो स्टूडेंट्स, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ डेमोक्रेसी. कुछ और भी वेज हैं जिनके थ्रू हम लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दैट इज बिसाइड्स इलेक्शंस, पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ओपनली ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. लोग जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में ओपनली बात करके भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. They criticize the government whenever required. This criticism can be done through the media like television or newspaper. तो वो लोग गवर्नमेंट अगर कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकती है तो फिर मीडिया या टेलीविज़न या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं. डायरेक्ट प्रोटेस्ट लाइक धरना, स्ट्राइक्स, रैलीज एंड सिग्नेचर कैंपेन्स आर अदर मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन. तो अगर डायरेक्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, रैलीज हो रही हैं या सिग्नेचर कैंपेन्स चल रही हैं, ये सभी गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के जो मीन्स हैं. दीज मेथड्स हेल्प इन मेकिंग द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट बाय द पीपल. तो जब सिटीजन्स इन एक्शंस को करते हैं तो गवर्नमेंट को अपने आप ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. For example, when the government increases the charges for electricity, the people who did not expect such a sharp increase in electricity bills can express their resentment strongly through television and newspaper. फॉर एग्जाम्पल कि जब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो हैं, चार्जेस जो हैं वो एकदम से इंक्रीज़ करती है तो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एकदम से कि इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए. तो वो अपनी जो उनकी रिसेंटमेंट है, जो उनके थॉट्स हैं, उसको वो टेलीविज़न या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू शो कर सकते हैं.
Rallies, strikes, and signature campaigns can be organized to protest against any such decision of the government which may be against the welfare of the people. तो रैली, स्ट्राइक्स और सिग्नेचर कैंपेन्स वगैरह होनी चाहिए, प्रोटेस्ट होने चाहिए किसी भी ऐसे डिसीजन के लिए जो गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के अगेंस्ट लेती है. These actions from the citizens have made governments in the past to reverse such decisions and policies. तो लोग जब सिटीजन्स इस तरह के एक्शंस लेते हैं तो गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस या फिर पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती हैं. सिमिलरली whenever the government increases prices of essential commodities such as fuel or milk, people have reacted and have expressed their dissatisfaction. तो इसी तरह से जब गवर्नमेंट प्राइसेस इंक्रीज करती हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं लाइक फ्यूल है, मिल्क है, तो लोग रिएक्ट करते हैं और अपनी जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको एक्सप्रेस करते हैं. दो वी से दैट इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मेनी इंस्टेंसेस, नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर एबल टू डू सो. सो स्टूडेंट्स, हम लोग कहते तो हैं कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं उनको परमिशन होती है, वो अलाउड होते हैं कि वो पार्टिसिपेशन करें गवर्नमेंट की सारी प्रोसेसेस में, बट सारे सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं. एफर्ट्स हैव टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल टू मेक श्योर दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम. गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट्स तो किए जा रहे हैं कि जो भी इस कंट्री के सिटीजन्स हैं, लोग हैं, वो गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पार्ट बने. तो उसके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं. दैट्स ऑल फॉर द डे. In our next video, we will discuss about need to resolve conflicts. So till then, goodbye students. Revise your chapter properly. Read with the help of this video. Thank you. Have a nice day.